मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस बारे में संकेत दिया था और आज ये सच हो गया कि ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं, आया राम गया राम। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं। बिहार की जनता उन्हें और उन्हें दिल्ली से नचाने वालों को सही जवाब देगी। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। इंडिया ग्रुप और भी मजबूत होगा, ममता बनर्जी जी ने भी खुद कहा है। तो इससे और भी नाराजगी होगी लोगों में और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाएगी। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे 15 महीने के कार्य और एनडीए के जितने दिनों का शासन यहां रहा है उसमें हमारा 15 महीनों का शासनकाल भारी रहा है। तेजस्वी यादव ने काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए और नीतीश की नाव को डुबोएंगे। पलटीमार राजनीति फिर जग के सामने आ गई है। देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासनकाल भारी है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। यही नीतीश कुमार थे जो साल भर पहले कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि वो मरने को तैयार हो गया और फिर बीजेपी? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। तो वही चिराग पासवान की भी इस पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में, स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमत ही हो, हर फैसले से आप खुशी हो, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं,
देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने